नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे जनवरी 2022 में मिथुन राशि के जातकों के फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, भूमि भवन वाहन, संतान, विवाह, शिक्षा और नौकरी, दाम्पत्य सुख, आकस्मिक घटनाएं, जॉब, कैरियर और प्रोफेशन, भाग्य और विदेश के बारे में। विशेष बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2022 में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। एक नहीं दो विपरीत राजयोग, और ये राजयोग मंगल और शनि के द्वारा बनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर शनि के साथ अष्टम भाव में हो रहा है। बुध का गोचर यहाँ पर 6 मार्च तक रहेगा। मंगल और केतु का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। मंगल 16 जनवरी तक छठे भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और सूर्य का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि में है, और सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में सूर्य, शनि और बुध तीनों का ही गोचर होगा। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है और राहु का गोचर विदेश भाव में है। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। चलिए अब एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न भाव से। लग्न भाव के स्वामी हैं बुध, और लग्न का स्वामी ही अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि कुंडली का सबसे खराब भाव है। बुध क्या करते हैं? बुध हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता को प्रभावित करते हैं, फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बुध हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारी इंटेलिजेंस पावर है, और ऐसे बुध का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। तो जनवरी के महीने में बड़े फैसले लेने में सावधानी बरतें। और वैसे भी मिथुन राशि के जातकों की ढैया अपने अंतिम स्टेज पर है, और शनिदेव का गोचर भी अष्टम भाव में है। तो लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न करेंगे, और आप लोगों से प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। लोग आपको मोटिवेट करेंगे और आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे। लोगों की आलोचनाओं का बहुत ही कटु शब्दों में आप उत्तर भी देंगे। तो जब तक आप लोगों के प्रभाव में रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको दूसरे लोगों के प्रभाव से बाहर निकलना होगा और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको अपने विरोधियों से या अपने आलोचकों से सावधान रहना होगा। बुध के अष्टम भाव में गोचर होने पर आपको मानसिक दृढ़ता प्राप्त होगी। वाणी में जो आक्रोश था, क्रोध था, वो समाप्त होगा और वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, और वैदेशिक संबंधों में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, बुध का ये गोचर
आपकी कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ा देगा और आपके संबंधों में मजबूती लाएगा। शेयर, निवेश या मेटल संबंधी कार्य जब तक आप खुद कैलकुलेट करके संतुष्ट ना हो जाएं तब तक शांत बैठना है आपको। पारिवारिक जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं थी वो समाप्त हो जाएंगी। हालांकि अष्टम भाव रोगों का भी गंभीर रोगों का होता है, तो अस्थिजन्य विकारों से आपको सावधानी बरतनी है। मन में बेचैनी रह सकती है तो योगा करें, ध्यान करें। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अचानक धन लाभ के भी योग हैं और सूर्य का गोचर जैसे ही अष्टम भाव में होगा तो आपके पारिवारिक जीवन या लव लाइफ में जो तनाव था वो भी दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर शनिदेव और मंगल दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो पहले समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। अब आप यहाँ देखिए कि मंगल का गोचर छठे भाव में है और छठे भाव के स्वामी कौन हैं? मंगल हैं। तो छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही गोचर हो रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। यहाँ केतु भी हैं और केतु मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगे। तो मंगल क्या हैं? मंगल शत्रुहंता होते हैं।
तो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। और मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, आपका शरीर इतना बेल विल्ट होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होते हैं ऐसे जातक, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और गज़ब का शौर्य होता है ऐसे जातकों में। तो शत्रुओं का तो विनाश ही नहीं होगा, बल्कि शत्रु आपसे डरेंगे, आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। छठा भाव जो है सेवा भाव भी होता है, और छठे भाव में मंगल राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपको दूसरों की मदद करना सिखाएंगे और अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर न केवल आप अपने काम बना लेंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे। और भले ही ये राजयोग केवल 16 दिन तक ही बन रहा है, लेकिन राजयोग तो एक दिन भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, और आप अगर सेवा भाव करेंगे, समाज सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो मंगल आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। एक तरह से मंगल ही मंगल करेंगे आपके लिए। आपको नाम और यश प्राप्त होगा और लोगों में आपकी पहचान होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। छठे भाव का मंगल आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है, और चूंकि यहाँ केतु भी हैं, केतु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देंगे। केतु की दृष्टि विदेश भाव पर, मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा। विशेष करके अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये मंगल का राजयोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और चूँकि नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है और यहाँ देवगुरु का गोचर है, देवगुरु मंगल के मित्र हैं, तो विदेश जाने का पूरा योग आपका बनता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा और कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। छठे भाव का जो मंगल है ये ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत मजबूत बना देगा। मामा, नाना, मौसी से रिश्ते मधुर होंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा और आपको लाभ भी होगा। ननिहाल पक्ष से आपको ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिलेगी। मंगल आपको हाजिर जवाब बनाते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और डिफेंस सिस्टम में जो जातक कार्य कर रहे हैं, अगर छठे भाव में मंगल हो तो ये शत्रुओं का नाश भी करते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो मंगल का राजयोग जो है जनवरी के महीने में भले ही 16 दिन के लिए ही बने, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। और चूंकि मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न के स्वामी बुध हैं, तो आपके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक तो होगा ही, साथ साथ आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, आपके अंदर साहस होगा। आप कोई भी रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और आप जानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में जब तक कोई रिस्क ना ली जाए तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो व्यापार में, कैरियर में, हर क्षेत्र में मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। विशेष करके अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स में हैं या मेडिकल क्षेत्र में हैं या सैन्य क्षेत्र में हैं, तो मंगल का ये राजयोग आपको बुलंदियों तक पहुंचाने वाला होगा। अब बात करते हैं शनि के विपरीत राजयोग के बारे में। दूसरा विपरीत राजयोग जो बन रहा है वो बन रहा है शनि के द्वारा। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी शनि है, तो अष्टम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में ही है, तो विपरीत राजयोग बन गया। शनि मिथुन राशि में सर्वाधिक योग कारक होते हैं।
क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है कुंभ राशि, वो एक उसके स्वामी भी शनि है, वो राशि भाग्य भाव में है। तो ऐसे जातक बेहद साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं। शनि अष्टम भाव में है और नवम भाव के स्वामी भी हैं, और नवम भाव में गुरु का गोचर है जो कि शनि के मित्र हैं। तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। शनि को अष्टम भाव में कारकत्व प्राप्त है, चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और आयु के कारक होते हैं। तो शनि पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दूसरा, विपरीत राजयोग बन रहा है और शनि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, यानी जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो आपको शनि लाभ दिलाएंगे, शनिदेव राजयोग बना रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेटल, मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट्स के कार्य से जुड़े हुए हैं, या माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, या किसी कंस्ट्रक्शन एजेंसी में आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण है, आवास विकास है, या निर्माण निगम है, सेतु निगम है, इस तरह के क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको शनि बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। हालांकि शनि परिश्रम जरूर कराते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से लाभ भी बहुत होगा। अब यहाँ पर देखिए, बात अगर धन की करें तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है धन भाव पर, और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। तो शनि और बुध दोनों ही आपको धन का लाभ कराएंगे, धन की बचत कराएंगे। और चूंकि लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल भी राजयोग बना रहे हैं, तो आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। विशेष करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ जो है धन का प्रचुर लाभ होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य का गोचर होगा, शनि, सूर्य और बुध की युति बनेगी। यहाँ बुध मैनेजमेंट का कार्य करेंगे, सूर्य और शनि के संबंधों को मैनेज करेंगे, और सूर्य क्या हैं? आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो 14 जनवरी के बाद आपकी कार्य क्षमता अचानक से बढ़ जाएगी। पहले तो मंगल राजयोग बना रहे हैं, तो वो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा आपको देंगे, और उसके बाद सूर्य जो है आपको आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो आप अपने परिश्रम, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छे खासी सफलता अर्जित करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे। बात करें आपके भौतिक सुखों की, तो कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका विचार किया जाता है, और चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध ही हैं, और बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वहाँ पर शनि भी हैं और वहाँ पर सूर्य भी हैं। तो शनि और सूर्य के प्रभाव से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं, लेकिन परिवार में थोड़ी बहुत
दिक्कत आ सकती है, पारिवारिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो चूंकि बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, आप अपने बुद्धि विवेक से उस मैटर्स को सॉल्व कर लेंगे। संतान और शिक्षा की बात करें तो बहुत ही बेहतर है, योग बन रहा है जनवरी के महीने में। चूंकि संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं, और शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। पंचम भाव से लव और रोमांस का विचार किया जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर होना बहुत ही बेहतर योग बना रहा है, विवाह के प्रबल योग हैं। लेकिन ये योग जो बनेगा ये 15 जनवरी के बाद बनेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं 15 जनवरी तक अस्त रहेंगे और 15 जनवरी को 11:58 पर शुक्र पुनः उदित होंगे, और जैसे ही उदित होंगे तो विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। दूसरी बात, संतान का भी प्रबल योग है, क्योंकि शुक्र ही संतान भाव के भी स्वामी हैं, तो संतान की भी आपको प्राप्त हो सकती है और आपका विवाह भी हो सकता है। दूसरी बात, संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और सूर्य की भी दृष्टि 14 जनवरी तक पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। और सूर्य क्या होते हैं? सरकारी नौकरी के शासन प्रशासन के कारक होते हैं, और वहाँ पर उसके स्वामी बुध हैं। तो सूर्य और बुध, चूँकि बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनाएंगे अष्टम भाव में, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता के पूरी योग बनते हैं। अगर आपकी संतान आपके साथ व्यापार व्यवसाय करना चाहती है तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। अगर किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति थी दाम्पत्य जीवन में, तो वो तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेंगे, और सूर्य जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे तो पारिवारिक स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। भाग्य भाव के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देवगुरु इतने सौम्य ग्रह हैं, इतने शुभ ग्रह हैं कि भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ नवम भाव से यात्रा, देशाटन और धार्मिक कार्यों का भी विचार किया जाता है। तो आप यात्रा, देशाटन के लिए जा सकते हैं, देवदर्शन के लिए जा सकते हैं। आपके घर में किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। और शुक्र आपके विदेश भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर राहु का गोचर है, लेकिन राहु और शुक्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो विदेश से भी आपको शुक्र लाभ कराएंगे। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, या मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो आप अगर मेडिकल क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उन सब स्थितियों में शुक्र आपकी हेल्प करेंगे और आप आराम से विदेश जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जनवरी का महीना जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेना है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य करना है। किसी दूसरे के कहने पर कोई कार्य आपको नहीं करना है। किसी दूसरे के दबाव में या किसी दूसरे के द्वारा डायरेक्शन दिए जाने पर आपको कोई कार्य नहीं करना है। आपको खुद से सोच समझ करके कार्य करना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।